हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। हमारा टॉपिक चल रहा था सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें हमने अन्य महत्वपूर्ण कर रहे थे। जो अन्य राष्ट्रीय व सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं वो कर रहे थे, जो हमने आधे कर लिए थे। 28 नंबर तक कर लिए थे। देव समाज तक 1887 लाहौर विश्व शिव नारायण अग्निहोत्री ने की। ठीक है, और अब आज हम आगे करेंगे, जिसमें हमारी अगली संस्था का नाम है देश भगत एसोसिएशन 1888। ठीक है, 29 नंबर हमारी शुरू हो गई है। ठीक है, क्या नाम है? देश भगत एसोसिएशन, देश भगत एसोसिएशन 1888 में अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ में। और किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने। आगे राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 30 नंबर है। राधा स्वामी सत्संग 1861 में दयाल बाग आगरा में। दयाल बाग आगरा में शिव दयाल साहेब ने। शिव दयाल साहेब ने। ठीक है, शिव दयाल साहेब ने की। आगे रहमनाई मजदायसन समाज की स्थापना बम्बई में, ये हमने कर ली थी। ठीक है, तो दोबारा नहीं लिखेंगे। बम्बई में नौरोजी फरदोसी, दादा भाई नारोजी, SS बंगाली ने की। आगे यंग बंगाल आंदोलन, ये भी हमने पहले अभी लिखा है। यंग बंगाल आंदोलन 1834 में बंगाल हेनरी विलियम डिरोजियो ने की। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये किए हुए हैं। ठीक है, दोनों। आगे है लतीफ अब्दुल मुहम्मदन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में गई। ये हमने नहीं किया हुआ है, और जो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने पीछे जो किए हुए हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन हमने इस किताब के हर जो टॉपिक किया है, वो सामाजिक सुधार आंदोलन वाला, क्रांति वाला, सब है वो किए हुए हैं। ठीक है, तो लतीफ अब्दुल मुहम्मदन लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1864 में। किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने। ठीक है, अहमद खान ने। आगे इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888, 32 नंबर है। इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 अलीगढ़ में। अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ में। इसकी भी स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान ने। ठीक है, सैयद अहमद खान ने। ठीक है, आगे दिया हुआ है राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 33 नंबर। क्या है? राजा मुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1818 में तेलुगु में। ठीक है, तेलुगु प्रदेश में। ठीक है, तेलुगु प्रदेश में। किसने की? वेरे लिंगम पतुलु। किसने की? वेरे लिंगम पंतुलु। ठीक है, वेरे लिंगम पंतुलु ने की। आगे दिया है मानव धर्म सभा की स्थापना 1844 गुजरात में। 34 नंबर है हमारी। मानव धर्म सभा 1844 गुजरात में। किसने की? मेहताजी मंचारम ने। गुजरात में मेहताजी मंचारम
राम, मेहता जी मंचाराम ने की। आगे दिया है परमहंस मंडली, 35 नंबर आ गया है हमारा। किसकी है? परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में महाराष्ट्र में किसने की? महाराष्ट्र में की। किसने? लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। तो लिख लेते हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। और दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग जाम्बेकर शास्त्री, जाम्बेकर शास्त्री। ठीक है, शास्त्री। आगे दिया हुआ है सत्य शोधक समाज की स्थापना, 36 नंबर आ गया हमारा। सत्य शोधक समाज कब हुई? 1873 में। 1873 पूना में ज्योतिबा फुले ने। पूना ज्योतिबा फुले। ठीक है, आगे दिया विद्या आश्रम, ये हमने लिख लिया है पूना में प्रोफेसर D.K. कर्वे ने। और ये भी हमने लिख लिया है भारतीय महिला विश्वविद्यालय बम्बई प्रोफेसर D.K. कर्वे ने। ठीक है, ये आप मेरी पिछली क्लास में देख सकते हैं। आगे है वायकोम सत्याग्रह, ये हमने नहीं किया, 37 नंबर आ गया। वायकोम सत्याग्रह केरल में। ठीक है, केरल में किसने की? नारायण गुरु हो गए एक तो, नारायण गुरु और N. कुमारन, T.K. माधवन व K.P. मेनन। ठीक है, इन्होंने वायकम की। आगे है गुरु वायलूर वायकम सत्याग्रह की। आगे है गुरु वायलूर सत्याग्रह केरल में केलपण में की। ठीक है, हम आगे लिख लेते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है 38 नंबर है। ठीक है, 38 नंबर दिया हुआ है गुरु वायूर सत्याग्रह केरल में किसने की? केलपण ने की। ठीक है, आगे दिया हुआ अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, 39 नंबर क्या है? अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, 1933 में बम्बई। ठीक है, किसने की? महात्मा गांधी ने। आगे दिया हुआ अखिल भारतीय दलित वर्ग, 40 नंबर क्या है? अखिल भारतीय दलित वर्ग 1964 में बम्बई में B.R. अम्बेडकर ने। ये भी बम्बई था। ठीक है, बम्बई B.R. भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर ने। आगे दिया हुआ है डिस्प्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, 41 नंबर आ गया है। डिस्प्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी, 1906 की कहाँ हुई? बम्बई V.R. शिंदे। बम्बई V.R. शिंदे। ठीक है,
आगे दिया आत्म सम्मान आंदोलन दक्षिण में चला। आत्म सम्मान आंदोलन कहाँ चला? आत्म सम्मान आंदोलन दक्षिण में, ठीक है। वी रामास्वामी नायकर के द्वारा, वी रामास्वामी नायकर ने, ठीक है। आगे दिया जस्टिस पार्टी 1917, जस्टिस पार्टी 1917 दक्षिण में, ठीक है। ये भी दक्षिण में चला। आत्म सम्मान आंदोलन भी दक्षिण में चला और जस्टिस पार्टी भी 1917 दक्षिण में चला, जिसमें पी त्यागराम, टी एम नायकर, जिसमें कौन कौन से हैं? पी त्यागराम, टी एम नायकर, पीटी चेन्नी व मुदलियार को नहीं है, सॉरी, मुदलियार। आगे है निरंकारी दरबार 1951 में, 44 नंबर है। निरंकारी दरबार 1951 नहीं, सॉरी, 1851 पंजाब में दयाल सिंह के द्वारा चलाया गया, दयाल सिंह द्वारा, ठीक है। आगे दिया हुआ है हिंदू धर्म सभा, 45 नंबर है। हिंदू धर्म सभा 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव द्वारा चलाए गए सती आंदोलन के समर्थक थे, ठीक है। राधाकांत देव। आगे 46 तरुण स्त्री सभा, क्या है? तरुण स्त्री सभा कब चलाएगी? 1819 को कलकत्ता में ही है, ठीक है। कलकत्ता में JED बेटन, कौन है? JED बेटन, ये कौन थे? लिखा हुआ है आगे, ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाया गया, ठीक है। ईसाई मिशनरियों द्वारा, ठीक है। आगे दिया हुआ है 47 नंबर बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 बम्बई में, 24 बम्बई में अंबेडकर के द्वारा, VR अंबेडकर, ठीक है। आगे दिया है भारतीय सेवक समाज बम्बई में, ये हमने कर लिया था पर एक बार और लिख लेते, ठीक है। भारतीय सेवक समाज 1905 बम्बई, किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन कौन से दिए हुए हैं? गोपाल कृष्ण गोखले और श्रीनिवास शास्त्री, ठीक है। सही नहीं मिला, आगे लिख देती हूँ, श्रीनिवास शास्त्री। फिर दिया हुआ है हृदयनाथ कुंजन, NM जोशी, हृदयनाथ कुंजरून और NM जोशी, ठीक है। ये पिछली क्लास में हमने पिछले वीडियो में ये लिखा हुआ है भारतीय समाज के संस्थापक, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे हमारी 3 और रह जाती है, ठीक है, उन्हें करते हैं। जो 48 हो गए, 49
नंबर है हरिजन सेवक सभा बम्बई में महात्मा गांधी हमने कर ली थी। आगे भील सेवा मंडल, ठीक है, भील सेवा मंडल, भील सेवा मंडल 1922 में पश्चिमी भारत में किसके द्वारा? ठक्कर बप्पा द्वारा, ठक्कर बापा द्वारा, ठीक है। आगे साइंटिफिक सोसाइटी वो हमने कर लिया सर सैयद अहमद खां के द्वारा, ये हमने नहीं किया, ठीक है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 50 नंबर लिख लेते हैं हम। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, क्या लिखा हुआ इसका? SNDP, ठीक है, कहते हैं। दक्षिण में चला, दक्षिण भारत में श्री नारायण गुरुद्वारा, श्री नारायण गुरुद्वारा, ठीक है। आगे है नदवा है उस अलम, 51 नंबर दिया हुआ है। नदवा है उस उलम 1849 को सिबली नुमानी द्वारा, सिबली नुमानी। और फिर दिया है अहरार आंदोलन, 52 नंबर लास्ट है हमारा ये, अहरार आंदोलन 1910 कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस समर्थक कौन थे? मोहम्मद अली व हाकिम अजमल खां। समर्थक मोहम्मद अली व हकीम अजमल खां। इस प्रकार ये हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन वाला टॉपिक हो गया और इसके हम अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। ये फर्स्ट ग्रेड जीके 2018-20 में 18 और 20 में आया हुआ है। तो किसके पे परामर्श से सुझाव प्रकार केशव चंद्र सेन के हमने किया हुआ है, ठीक है। आगे निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के विषय में सत्य है? तो उन्होंने लिखा हुआ है, ए नंबर दिया सत्य नहीं है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। मैं भी इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? एक सत्य नहीं है और इसमें 3 है वो सत्य है। तो नंबर 1 है, उन्होंने द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड अनहैप्पीनेस शीर्षक की पुस्तकें लिखी। तो ये बात सही है, ये तो हमने लिख ली थी, ये नहीं थी इसमें द गाइड टू पीस, तो हम लिख लेते हैं राजा राम मोहन राय की एक बुक का नाम है। और आगे दिया हुआ है, इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, तो ये गलत है। उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ये भी हमने पढ़ा है। उन्होंने फारसी में तुहफत उल मुहद्दीन नाम से एक पुस्तक लिखी, ये भी सही है। तो ये एक हमने आगे नहीं की हुई है, तो हमें लिख देते हैं, ठीक है। कौन सी? द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। किसकी है ये पुस्तक? राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की पुस्तक, ठीक है। आगे दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन है, कहाँ और कब आर्य समाज की स्थापना हुई? तो हमने पढ़ लिया है, भी बम्बई में 1875 में हुई। आगे दिया हुआ है, स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर किस भारतीय समाज सुधारक ने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया? तो ये किसने किया? स्पेनिश अमेरिका की क्रांति की सफलता से खुश होकर किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। ये भी फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, ये हमने पीछे नहीं किया, तो इनमें लिख लेते हैं भी स्पेनिश अमेरिका की क्रांति की सफलता से खुश होकर लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है? स्पेनिश अमेरिका में क्रांति की सफलता से खुश होकर सार्वजनिक भोज का आयोजन। अमेरिका में क्रांति की सफलता
से खुश होकर सार्वजनिक भोज का आयोजन किया। खुश होकर किसने सार्वजनिक भोज का आयोजन किया। ठीक है, सार्वजनिक भोज का आयोजन तो किसने किया? तो इसमें दिया हुआ है राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, आगे हमारा 5वां क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से किसने पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया? तो हमने अच्छे तरीके से याद किया भी स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में किसने स्वीकार किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ये सभी क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड जीके में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ प्रकाशन पूछे तो अजमेर में लिखी गांधी उदयपुर में। विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों ना हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन भी हमने लिखा था। भी अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा देसी राज्य से अच्छा है, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से। ठीक है, किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित समाचार पत्र था? तो हमने पढ़ा था राजा राम मोहन राय द्वारा कौन सा है? मिरात उल अखबार। आगे है न्यायमूर्ति रनाडे जुड़े हुए हैं, तो पढ़ा था रनाडे किससे जुड़े हुए हैं? प्रार्थना समाज से। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? नंबर 1 दिया हुआ है स्त्री शिक्षा, और कौन सी एक मांग नहीं थी प्रार्थना समाज की? तो प्रार्थना समाज स्त्री शिक्षा पर बल देता था, विधवा पुनर्विवाह पर भी बल दिया, और लड़के व लड़कियों की आयु में वृद्धि करना भी चाहते थे, और ऐसे प्रथा की समाप्ति, ये प्रार्थना समाज का नहीं था। ठीक है, ऐसे प्रस्ताव वाला नहीं था। आगे 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है? ब्रह्मा समाज से। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा ब्रह्मा समाज से होगा। इसमें प्रार्थना समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन दिए हुए। ठीक है, आगे दिया हुआ है निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, तो ये बात क्या है? सही है। ठीक है, आगे दिया हुआ है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के समूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार में। तो ए और आर दोनों सही है, और किंतु अब ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, किंतु ए की सही व्याख्या आर करता है, तो ये दोनों बात ही सही है। आगे दिया हुआ है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 में। आगे दिया भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया है? हमने पहले जब राजा राम मोहन राय शुरू किया था तो उसमें लिखा था भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहता है? राजा राम मोहन राय को। आगे 15वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ठीक है, ये कौन थे पारसी सुधारक? बहराम जी एम मलबारी। ठीक है, तो आप चाहो तो ये लिख सकते हैं भाई कौन थे, तो मैं लिख देती हूँ। ये कहा गया, हाँ, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? मालाबारी। ठीक है, बहराम जी एम मालाबारी, बहराम जी एम मल्लाबारी। ठीक है, मल्लाबारी या मल्लाबारी। ठीक है, आगे दिया ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो इसमें लिखा हुआ है भी तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्त की भावना के विकास में सहायता की, तो ये पहला ही सही है। ठीक है, तीनों के संगठनों पर प्रादुर्भाव बंगाल का रहा है, तीनों पर बंगाल का नहीं था। ठीक है, तीनों की शिक्षा इंग्लैंड में, ये भी गलत है। और आगे राजनीति में सक्रिय भाग लिया, ये भी गलत है। भी राजनीति से इनका कोई संबंध नहीं था, देशभक्त की भावना के विकास में इन्होंने सहायता की। आगे शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ? तो सितंबर 1893 में हुआ। आगे निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? तो ये दोबारा रिपीट हो गया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो प्रथम अध्यक्ष थे GD बिरला। ठीक है, हरिजन शब्द का प्रयोग तो महात्मा गांधी ने किया था, परंतु हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GD बिरला। ठीक है, इस प्रकार सामाजिक सुधार आंदोलन का जो हमारा टॉपिक था वो पूरा हो गया है। ठीक है, फिर हम हमारी अगली क्लास में हम हमारा नया टॉपिक शुरू करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।